चलिए क्या देखेंगे, लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन। हार्ट पढ़ चुके थे अपन, क्या होता है हार्ट, कैसे होता है हार्ट, क्या काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स। हालांकि ब्लड वेसल भी अपन देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देखिए ब्लड वेसल्स कितनी है भाई अपने पास, 3 तरीके की दे रखी है, आर्टरीज, ठीक है ना, ARTERIES आर्टरीज, और वेंस, और कैपिलरीज, वेंस, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, ठीक है भाई। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, दे आर थिक, ठीक है। क्या होती है, पतली होती है, थिक होती है, थिक मोटी होती है, ठीक है ना। क्या होती है, दे आर थिक। सेकंड देखिए कैसे होती है, मस्क्यूलर होती है, मस्क्यूलर एंड इलास्टिक होती है, ठीक है। तीसरा बोलो, और क्या होता है इसमें, ये क्या करती है भाई, हाई प्रेशर होता है इसके अंदर, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए, और क्या है, दे डू नॉट हैव वॉल्व, दे डू नॉट हैव वॉल्व्स। ये हम देख चुके थे पहले ही, हार्ट में देख चुके हैं सारी बातें, ठीक है ना, ये चारों बातें, ठीक है ना। वाल्व क्यों नहीं होते ये भी देखे थे हमने, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, ठीक है ना, उस वजह से वाल्व नहीं होते, ठीक है। चलिए फंक्शन देखिए इसके क्या है, फंक्शन क्या काम करती है ये, They are oxygenation blood from the heart to various organs of the blood। मतलब कुल मिलाकर के एक ही फंक्शन है, आपको इतना याद रखिए। क्या है फंक्शन, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलिए ठीक है ना, हाँ, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। चलिए वेन्स देख लेते हैं, वेन्स इसका उल्टा हो जाएगा, क्या लिखा है, दे आर थिक, तो दे आर थिन हो जाएगा, ठीक है ना, दे आर थिक वॉल्स, या दे हैव कर लो यहाँ पर, दे हैव थिक वॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव थिन वॉल्स, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, Arteries carry low blood। अरे मेरे भाई वेन्स में देखो, इसमें देख रहा हूँ arteries and carry blood at low।
ठीक है ना। हाँ, देखिए लो प्रेशर रहता ये है, लो प्रेशर रहता है इसमें, लो प्रेशर प्रेशर, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, दे डू नॉट हैव वॉल्व, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, दे हैव वॉल्स, दे हैव वॉल्व्स, ठीक है। चलिए टू प्रेजेंट द काउ प्रेजेंट करके बैक फॉलो, प्रेजेंट नहीं है, प्रिवेंट है वो, बैक फॉलो क्या है ना, बैक बैक फ्लो, ठीक है। तो इसमें वॉल्व क्यों होते हैं, ताकि ब्लड वापस उल्टी डायरेक्शन में ना जा पाए, ठीक है ना। चलिए इसलिए होते हैं इसमें। फंक्शन देखिए, इसका उल्टा हो जाएगा, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलिए इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मनरी वेन्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें। अब आ जाता है कि हमारे पास कैपिलरी, कैपिलरी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्या देखेंगे, कैपिलरीज, 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 ठीक है। देखिए भाई, 2 पॉइंट देख लीजिए इसमें, स्मॉल आर्टरीज आर कॉल्ड कैपिलरीज, when artery reaches at organ and tissues, ठीक है, then arteries becomes small, then it calls capillaries, ठीक है। देखो हार्ट से निकला, हार्ट से क्या निकलती है, एओर्टा, क्या निकलती है, एओर्टा, ठीक है ना। एओर्टा हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे मोटी आर्टरी होती है, सबसे मोटी। अब जैसे जैसे ये बॉडी हार्ट से दूर जाती है, ठीक है ना, ये हार्ट है, अब मान लीजिए पैरों में जा रही है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो एओर्टा है, ये आर्टरी है, आर्टरी जाती जा रही है, ठीक है। बट एट लास्ट ये, जैसे कि मान लीजिए ये पैर है, ठीक है, ये क्या है, पैर है, ठीक है भाई, ये पैर है। अब पैर के अंगूठे के पास पहुंच गई, इस पर यहाँ इस सेल को दे रही है, तो ये एकदम पतली हो जाती है, ये एकदम पतली, यहीं से पतली बना देते हैं इसको, ठीक है, ये एकदम पतली, और एट लास्ट एकदम इतनी पतली हो जाती है, ठीक है ना। चलिए तो एकदम एक एक टिश्यू के पास पहुंचने पर, एक एक ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद, एक एक सेल के पास पहुंचने तक, ठीक है, तो जो आर्टरी है वो बहुत पतली हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, बहुत स्मॉल हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है। इसी थिन आर्टरी को क्या कहते हैं हम, कैपिलरीज कहते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी हमारे बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सेकंड देखिए भाई, अब आर्टरी जो है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, सॉरी कैपिलरी में प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए कैपिलरीज भी हैव वॉल्व्स, कैपिलरीज हैव वॉल्व्स, ठीक है, समझ में आ गई बात, ताकि वापस लौट ना जाए, है ना।
One cell thing retain walls. हाँ, इनकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस कितनी होती है इनकी, एक सेल के बराबर, ठीक है ना। दे हैव वन सेल थिकनेस, ठीक है। चलिए फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन क्या है भाई, इट एक्सचेंज करती है ब्लड के अंदर मटेरियल का, सेल्स में, ठीक है ना, सेल्स में, कितने सेल्स में, ठीक है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, क्या है, हाथ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ तक ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी आते 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 कैपिलरी हो गई, ठीक है। अब ये जो कैपिलरी है यहाँ से जा रही है, ठीक है, और लेकिन सेल तो यहाँ तक है, यहाँ तक भी ये सेल है, ठीक है ना। तो ये जो कैपिलरी है ये बस, तो ये तो क्या है, यहाँ के सेल्स के ही कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है ना, ये वाले सेल्स के कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या करती है ये कैपिलरी, क्या करती है ना, हर एक सेल को क्या पहुंचा देती है, सेल को न्यूट्रिशन पहुंचा देती है, ठीक है ना। इस कैपिलरी में बहुत ही बारीक बारीक से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से न्यूट्रिशन बाहर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए यहीं पे लिम्फ समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, ठीक है। देखिए तो कैपिलरी जो है जिन सेल्स के कांटेक्ट में है उनको तो वो वैसे ही दे देगी क्योंकि वो कांटेक्ट में है, तो वो न्यूट्रिशन ऐसे ही दे देगी उनको क्योंकि कांटेक्ट में है, ठीक है ना। अब आती है बात जो सेल दूर हैं, ठीक है ना, तो फंक्शन हालांकि इसका क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिलरी का फंक्शन क्या हो जाएगा, इट एक्सचेंज न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन बिटवीन सेल्स, ठीक है ना। चलिए यानी कि सेल से ये न्यूट्रिशन को एक्सचेंज कर लेती है, उनको दे देती है, और जो वेस्ट है वो वापस ले लेती है, ठीक है। चलिए तो देखिए लिम्फ, लिम्फ क्या होता है। अब देखिए क्योंकि ये सेल क्या है, दूर दूर हैं, ये वाले सेल दूर हैं कैपिलरी से, तो जो सेल टच में है उससे तो न्यूट्रिशन ले लेके दे देगी, बट जो सेल क्या है, दूर है, उससे क्या, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई, क्योंकि ये तो दूर है, इसके टच में है ही नहीं। तो क्या होता है, जो कैपिलरी होती है इसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसमें से क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन निकल जाता है और इन सेल्स के बीच में फैल जाता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन निकला है, ये जो फ्लूइड निकला है, ये फ्लूइड एक तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है भाई, क्योंकि इसमें तो ब्लड जा रहा है, तो फिर ब्लड जब ये निकल रहा है तो फिर ब्लड रेड होना चाहिए, ये तो ये रेड क्यों नहीं है, ये रेड इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिलरी के अंदर जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें से आरबीसी रेड, भाई ब्लड में कलर रेड कलर क्यों है, ब्लड का कलर रेड क्यों है, आरबीसी की वजह से, क्योंकि इस आरबीसी का कलर क्या है, रेड है। तो इसका जो सेल होता है ये इतना बड़ा होता है कि कैपिलरी के पोर्स में से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। तो इसमें से सिर्फ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ही बाहर निकल पाता है, ठीक है, छन जाता है एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो सिर्फ न्यूट्रिशन ही बाहर आ पाता है, और वो न्यूट्रिशन कौन ले लेता है, सेल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। सेल्स लेकर के अपना काम कर लेते हैं और वेस्ट जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जो वेस्ट बाहर निकाल दिया वो वापस जब ये जो यही कैपिलरी, यही आर्टरी वापस जाएगी, किसके पास जाएगी, हार्ट के पास। तो क्या होगा, यही जब वापस जा रही है तो इनके देखो यहाँ से आते टाइम तो इसने न्यूट्रिशन दे दिया, इन न्यूट्रिशन को सेल्स ने ले लिया, लेने के बाद सेल्स ने क्या निकाल दिया, वेस्ट मटेरियल निकाल दिया, और वो वेस्ट मटेरियल जब ये आर्टरी वापस जा रही है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन वगैरह है ना, नाइट्रोजन आप बोल सकते हो, अमोनिया वगैरह, ठीक है ना। तो वो सब वापस एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करके वापस कहाँ चली जाएगी, हार्ट के पास चली जाएगी, ठीक है।
तो इस वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या, लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। ठीक है, चलिए। और ये जो सेल के बीच में जो स्पेस है ये कहलाती है क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कि ब्लड वेसल होती है ना, वैसे ही ये स्पेस क्या कहलाता है, लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि इनमें से ही ये लिम्फ जो है वो फ्लो होता है। इन सेल्स के बीच में ही लिम्फ जो है वो फ्लो होता है, इसीलिए इन सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसी को क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बस और देख लें। हाँ जी, तो देखो लिम्फ क्या होता है, और लिम्फ किससे बना होता है, प्लाज्मा एंड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, बस चलिए।